अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों को अपने चैनल फ़ाइज़ा वसीम पर। आज का हमारा टॉपिक सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और आज हम जिस टॉपिक के हवाले से बात करेंगे बेसिकली उसमें हम बात करेंगे दी मेन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ HRM, or you can say that the topic of today's video is about the key roles and the responsibilities of HR manager. Basically, if I talk about the HRM or HR manager, so what is HR? HR is basically human resource. हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहाँ पर एक डिपार्टमेंट आपने सुना होगा, HR डिपार्टमेंट। HR डिपार्टमेंट इज़ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं, उस डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होता है उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं, आज का हमारा यही टॉपिक है और इसी टॉपिक में हम डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रोल्स के हवाले से बात करेंगे। इस वीडियो में मैं 10 रोल्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी जो कि मेन रोल्स होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं किसी भी HR मैनेजर की। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो वो है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर आपके पास क्या चीज़ें आ जाती हैं? HR manager are responsible for planning and achieving organizational objectives. They usually engage in identifying, preparing, and executing business goals with top level executives. यहाँ पर क्या होता है कि HR मैनेजर्स जो होते हैं वो प्लानिंग करते हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर किस चीज़ के लिए, फॉर अचीविंग दी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। आप हर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, डिफरेंट गोल्स होते हैं जो कि उन्हें अचीव करने होते हैं। तो ये एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है HR मैनेजर्स की, HR डिपार्टमेंट की, कि उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए वो ऐसे लोग हायर करें जो कि उनकी हेल्प कर सकें उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर और डिस्क्रिप्शन भी है, इफ़ यू वांट टू रीड आउट तो आप कर सकते हैं, हम डिटेल में रीड आउट नहीं कर रहे। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे और वह हमारे पास जॉब एनालिसिस एंड डिज़ाइन। As mentioned above, human resource planning requires the assigning the right resources to the right project, and if the right person is not in the organization, so HR managers are responsible for designing the job analysis to hire them. जैसे कि अभी हमने लास्ट रोल में बात की, उसमें हमने देखा कि HR मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बिज़नेस गोल्स को, बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। अब उन गोल्स को अचीव करने के लिए उन्हें कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ती है जिनके पास वो पर्टिकुलर स्किल्स मौजूद हों। तो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि अगर उस स्किल्स के लोग उनकी ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद नहीं हैं तो वो डिपार्टमेंट उस पोस्ट के लिए एक जॉब डिज़ाइन करता है और जॉब की एनालिसिस होती है कि हमें किस टाइप का पर्सन चाहिए, जिसमें कौन कौन सी स्किल्स मौजूद होने चाहिए, क्या क्या आप कह सकते हैं क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, तब जाके वो एक पर्टिकुलर जॉब को डिज़ाइन करते हैं। एक किसी भी जॉब को एनालाइज करने के बाद जॉब एनालिसिस में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? जॉब डिस्क्रिप्शन, एम्प्लॉयज़ पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, who the employee should report to, and so on. You can read it out. ओके, नेक्स्ट हम लोग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ चलें तो वह हमारे पास हायरिंग कैंडिडेट्स। जब एक HR डिपार्टमेंट कोई पर्टिकुलर जॉब को एनालाइज करके उसको डिज़ाइन कर लेता है, दैन उनकी थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और वो होती है कैंडिडेट्स को हायर करना। डिफरेंट जॉब पोस्ट उनके पास आ गई कि हमें इस पोस्ट के लिए कोई पर्सन चाहिए, कोई एम्प्लॉय चाहिए, तो वो क्या करते हैं कि वो उस पर्टिकुलर जॉब को एडवर्टाइज़ करते हैं डिफरेंट सोशल मीडियाज़ पर, न्यूज़पेपर्स पर, जिसकी वजह से उनको डिफरेंट CVs मिलती हैं, लोग वहाँ पर अप्लाई करते हैं और फिर वो डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट लोगों को हायर करता है, कैंडिडेट्स को हायर करता है उनके स्किल्स देखने के बाद, उनके इंटरव्यूज़ लेने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं और वो है हमारे पास ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। दिस इज़ द वेरी मेन इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि रोल है HR डिपार्टमेंट का, HR मैनेजर्स का।
इनका इसमें इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में उन्हें क्या करना होता है, बेसिकली जो उन्होंने लोगों को हायर किया होता है, जो उन्होंने एम्प्लॉयज़ हायर किए हैं उनको वो ट्रेन करते हैं। लाजमी सी बात है उनके पास स्किल्स हैं, उनके पास क्वालिफ़िकेशन है, लेकिन उनको उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से काम करने के लिए कुछ ट्रेनिंग दी जाती है जिसकी बेस पर वो उनको हेल्प कर सकें उनके गोल्स एंड उनके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास डिज़ाइन वर्क प्लेस पॉलिसीज़। It is essential for HR managers to design workplace policies to reduce conflicts, legal issues, and improve employee productivity. एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए, उनकी लीगल इश्यूज़ को आप कह सकते हैं ख़त्म करने के लिए और कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह रिड्यूस करने के लिए HR मैनेजर्स क्या करते हैं, वर्क प्लेस पॉलिसीज़ डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है उनका। नेक्स्ट रोल की बात करें तो वो है हमारे पास मॉनिटर परफॉर्मेंस। HR डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते रहें टाइम बाय टाइम, और उनकी परफॉर्मेंसेस को देखकर उनको जो है वो डिफरेंट आप कह सकते हैं कि प्रमोशंस वगैरह दिए जाते हैं, या फिर उनकी ट्रेनिंग सेशंस वगैरह उन्हें दिए जाते हैं। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें हमारे पास तो वो है मेंटेनिंग वर्क कल्चर। As an HR manager, it is your responsibility to shape and maintain the organizational culture. It is essential to create a positive impression of the company from day one so the new employees know what to expect. HR डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वे एम्प्लॉयज़ को गाइड करें कि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कल्चर क्या है और उस कल्चर को उन्होंने मेंटेन कैसे रखना है, काम को किस तरह से टाइम देना है और बाकी चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना है, सारी चीज़ों की मैनेजमेंट, सारी चीज़ों की आप कह सकते हैं कि किस तरह से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रखनी है, ये भी HR मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, वी ऑल नो। उनके डिफरेंट आप कह सकते हैं कि रोल्स होते हैं, डिफरेंट पोस्ट पर वो लोग हायर होते हैं। तो कभी कभार ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, वो पर्सनल इश्यूज़ हो सकते हैं, वो कुछ आप कह सकते हैं कि प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकते हैं। तो HR डिपार्टमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, आइदर वो एम्प्लॉयज़ के बीच में हो या वो किसी भी चीज़ के दरमियान हो सकता है, उन चीज़ों को रिजॉल्व कैसे करना है, ये सारा काम भी HR मैनेजर का होता है। द नेक्स्ट इज़ इंश्योर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉय। HR मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसकी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी हेल्थ का, उनकी सेफ्टी का, उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना, किस तरह से वो उनको प्राइवेसी दे सकते हैं, किस तरह से वो उनको सिक्योरिटी दे सकते हैं, किस तरह से वो उनको 8 to 5 अगर वो काम कर रहे हैं तो किस तरह से उन्हें ब्रेक देना, ये सारा काम HR मैनेजर का होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स। बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जा रहा होता है HR मैनेजर्स की तरफ से, HR डिपार्टमेंट की तरफ से। तो उनकी परफॉर्मेंसेस के बेस के ऊपर जो है वो आप कह सकते हैं कि HR डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिफरेंट सेरेमनीज़ वगैरह आप क्या व्हाट वी कैन से ऑर्गेनाइज़ करवाना, ताकि वो जितनी भी उनकी परफॉर्मेंस है उनके बेस के ऊपर उनको रिवॉर्ड्स दिए जा सकें, ताकि वो अपने काम को और ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। तो ये डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जो कि HR डिपार्टमेंट की होती है, HR मैनेजर को देखनी होती है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो क्लियर हो गई होगी। वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हमारे चैनल पर पहले भी वीडियोस मौजूद हैं डिफरेंट, अगर आप वो वॉच करना चाहते हैं तो वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।